अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो के अगले चंद मिनट्स के अंदर हम सीखेंगे कि पौधों की पानी पीने की क्या साइंस है, यानी कि कौन से पौधे को किस मौसम में कितना पानी डालना चाहिए। ये सवाल सबसे मुश्किल भी है और सबसे आसान भी है, और मेरे से बहुत सारे दोस्त स्पेशली बिगनर्स बहुत ज़्यादा ये पूछते हैं कि पौधे को हमें कब कब पानी लगाना है और कितना पानी लगाना है। मेरा जवाब सबसे पहला ये है कि पौधे को उस वक्त पानी देना है जब पौधे को प्यास लगे, जब पौधे को पानी की ज़रूरत हो। एग्जैक्टली इंसानों की तरह, जिस तरह हमें कभी ठंडे मौसम में प्यास कम लगती है तो हम पानी कम पीते हैं और हमारी बॉडी उसी तरह एडजस्ट कर लेती है। गर्म मौसम में पानी ज़्यादा कंज्यूम होता है, इवेपोरेट ज़्यादा होता है, गर्मी की वजह से पानी पसीने की शक्ल में चला जाता है, तो हमें पानी की ज़्यादा कमी महसूस होती है। और अगर हम पानी मुनासिब जो मिकदार है उसका ना पिएं तो हम डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही जो पौधे हैं वो भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि पौधे को पानी कितना चाहिए? हमारे पास 2-3 सिम्टम्स हैं। एक तो हमें पता है कि मौसम कैसा है। अगर शदीद गर्मी है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बड़ी सादा आम फहम बात है कि उस वक्त मिट्टी भी जल्दी खुश्क होगी। गर्मी की वजह से, धूप की वजह से, तपश की वजह से तो पानी जल्दी खुश्क होगा, तो मिट्टी खुश्क हो जाएगी, तो पौधे को पानी चाहिए। यानी कि पौधे को उगने के लिए कंसिस्टेंटली एक नमी चाहिए। वो जो इकबाल का शेर है ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी ज़रखेज़ है। तो वाकई मिट्टी की ज़रखेज़ी का जो अमल दखल है वो नमी के साथ है। तो आपने नमी मेंटेन रखनी है, खुश्की की तरफ भी नहीं जाने देना मिट्टी को, और वाटर लॉगिंग की तरफ नहीं जाने देना, यानी कि बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो जाए। एक पहला फैक्टर है जी आपका मौसम, यानी कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है तो पानी जल्दी इवेपोरेट होगा, कंज्यूम जल्दी होगा और पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जूं जूं मौसम ठंडा होता जाता है तो पौधे की जो प्यास है वो कम होती जाती है, यानी कि पानी की कंजप्शन कम होती है, तो पौधे को पानी की कम ज़रूरत होती है। तो लिहाजा हम कोई भी ऐसा एक रूल नहीं बना सकते कि पौधे को 2 दिन के बाद पानी देना है, 4 दिन के बाद देना है, या सुबह शाम पानी देना है। आपने पौधा जब घर में लगाना है या ला के रखना है या बीज से ग्रो करना है, आपने उसके साथ कनेक्ट होना है। जिस तरह बच्चे की शक्ल देख के हमें पता चलता है कि बच्चे को प्यास लगी है या इसको भूख लगी है, या कितनी प्यास और भूख लगी है, तो पौधे को देखकर भी हमें ये महसूस होने लग जाएगा। आप थोड़ा सा उसके साथ कनेक्ट होंगे तो आप पौधा, पत्ते अपने मुरझाएगा, अपनी शक्ल थोड़ी सी मुरझा जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि पौधा खुश नहीं है, उसके पत्ते स्माइलिंग नहीं है, तो इसको क्या रीज़न हो सकती है। और जब मौसम गर्म होगा और उसकी मिट्टी खुश्क होगी तो पता चल जाएगा कि उसको पानी की ज़रूरत है। आजकल हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारी एक रूटीन बनी हुई है पौधों को पानी देने की सर्दियों के हवाले से। अब इस मौसम में बहुत सारे पौधे इस वजह से मर जाते हैं कि हम कहते हैं यार पहले 2 दिन बाद पानी में दे रहा था पौधों को, तो अभी भी दे रहा हूँ, लेकिन पौधा जो है वो सूखता जा रहा है। अब मौसम चूँकि चेंज हो रहा है तो पौधे की वो जो पानी की ज़रूरत है, जो उसकी नीड है, वो ज़्यादा हो चुकी है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता पानी की उसकी मिकदार बढ़ानी है, ताकि गर्मी के साथ साथ आप उसकी प्यास को बुझाते रहें और पौधा खुश रहे। पौधों के पत्तों पे फोकस करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि अब इसकी प्यास पूरी हो गई है या नहीं हुई। पौधे को जब भी पानी दें उसकी थोरो वाटरिंग करें। थोरो वाटरिंग जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पौधे का गमला है उसके अंदर जितनी मिट्टी है वो कंप्लीट गीली होनी चाहिए। यानी कि अगर लेट से कि पौधे की एक गमले के अंदर मिट्टी है और पौधा लगा हुआ है तो उसके ऊपर 1, 2 या 3 इंच ऊपर जगह खाली है और वहाँ पर 1 लीटर पानी की गुंजाइश है, और नीचे उसको चाहिए 4 लीटर पानी पूरी मिट्टी गीला करने के लिए। तो तरीकाकार ये होगा कि आप पानी डालें, थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा पानी डालें, थोड़ी देर के बाद और पानी डालें। आपने विजुअली अपनी अक्ल और फ़हम के मुताबिक इतना पानी देना है कि पानी नीचे तक पूरी मिट्टी को गीला करे। इसके क्या फ़ायदे होंगे? आप देखें कि जो पौधा होते हैं अक्सर
उनकी जो जड़ होती है वो गमले के नीचे वाले हिस्से में होती है, और अगर ऊपर से मिट्टी गीली हो जाएगी और नीचे मिट्टी खुश्क रहेगी तो ज़ाहिरन तो हम उसको पानी डाल रहे हैं और ऊपर से हमें गीली मिट्टी नज़र भी आ रही है। चाहे हम डेली थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं और वो खुश्क हो रहा है तो पानी नीचे नहीं जा रहा, तो पौधा अल्टीमेटली मुरझाएगा या फौत हो जाएगा। दूसरी बात, जब मिट्टी गीली होगी तो वो ठंडी रहेगी, उसको तपश या गर्मी पौधे को इतना ज़्यादा ख़राब नहीं करेगी। तो जब भी पानी देना है थोरो वाटरिंग करनी है, यानी कि उसकी पूरी मिट्टी को गीला करना है। इस बात को आपने यकीन दहानी करानी है। और जब दोबारा आपने पानी देना है तो उस वक्त देना है जब मिट्टी उसकी खुश्क होने के करीब आ जाएगी। अब वो टाइम 1 दिन बाद भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है, सुबह से शाम तक भी हो सकता है शदीद गर्मियों में हमें पौधों को 1 दिन में 2 बार पानी देना पड़े। लास्ट चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पौधे को पानी देने का वक्त। पानी पौधे को देने का बेहतरीन वक्त फजर की नमाज के बाद है। फजर के लिए उठें, अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद अपने पौधों के पास जाएं और पौधों को पानी दें। जब आप इस वक्त पानी देंगे तो ठंडी ज़मीन होगी, ठंडा पानी होगा, और जो ही पानी जड़ों तक जाएगा फिर सूरज निकलेगा तो पौधे का फोटोसिंथेसिस यानी कि पौधे का खुराक बनाने का जो अमल है वो बेहतरीन स्टार्ट होगा और पूरा दिन चलता रहेगा। पौधे को फूल भी अच्छे लगेंगे, उसके पत्ते भी अच्छे होंगे और उसका फल भी अच्छा लगेगा। इन सारी टिप्स को आप फॉलो करें। उम्मीद है आपको वाटरिंग के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।